वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स के बारे में। तो यहाँ मैंने स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स को मेंशन किया है क्योंकि लंग वॉल्यूम्स इन कैपेसिटीज़ दो तरीके से होती है। पहली होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनेमिक। इन दोनों में क्या फ़र्क है, जो ये टाइम बाउंड नहीं होती, जबकि डायनेमिक जो है वो टाइम बाउंड होती है। ठीक है, तो जब हम स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट लंग वॉल्यूम्स आती हैं। पहली आती है टाइडल वॉल्यूम। क्या होती है ये? द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू लंग्स विद ईच इंस्पायरेशन और द अमाउंट ऑफ द एयर दैट मूव्स आउट विद ईच एक्सपायरेशन ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। यानी जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में इंस्पायरेशन के दौरान जाता है, हर एक इंस्पायरेशन में, या जो एक्सपायरेशन से बाहर आता है ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट मतलब जब हम उसमें कोई अपना एफर्ट नहीं डालते, यानी जो नॉर्मल हम अपना काम कर रहे हैं और जो हमें मालूम भी नहीं चल रहा और ब्रीदिंग हम ले रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट ब्रीदिंग। जब हम कोई एफर्ट डालते हैं, यानी कोई डीप इंस्पायरेशन करते हैं या फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, दैट इज़ नॉट क्वाइट ब्रीदिंग। ओके, तो क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम में जब हम नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 500 से 750 ml होती है हेल्दी मेल एडल्ट में। ओके, नेक्स्ट आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम इसे ग्राफ में देखें तो यहाँ ग्राफ में देखिए जो टाइडल वॉल्यूम है दैट इज़ 500 टू, ये स्पायरोग्राम है। स्पायरोग्राम में ये रिप्रेजेंटेशन जो वाई एक्सिस पे है दैट इज़ अ वॉल्यूम, और वॉल्यूम में जो टाइडल वॉल्यूम है दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 500 टू 750 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है? इसे IRV भी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम को TV भी कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस वन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एयर इंस्पायर्ड विद अ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम। यानी वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि मैक्सिमम एफर्ट से इनहेल किया जाए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद, दैन इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होती है अराउंड 2 लीटर के। ठीक है, नेक्स्ट आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस वन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। MCQ क्वेश्चंस में कई बार स्पॉटिंग में आपको एक स्पायरोग्राम देखकर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी वॉल्यूम है, या ये कौन सी वॉल्यूम है, या ये कौन सी वॉल्यूम है। तो स्पायरोग्राम में कौन सी वॉल्यूम कहाँ मेंशन है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम ERV भी बोलते हैं। ठीक है, यानी द वॉल्यूम एक्सपेल्ड बाय एन एक्टिव एक्सपायरेटरी एफर्ट आफ्टर पैसिव एक्सपायरेशन इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी जब हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं उसके बाद, नॉर्मली एक्सपायरेशन ये पैसिव प्रोसेस है, लेकिन इस पैसिव एक्सपायरेशन के बाद जब हम एफर्ट के साथ एक्टिवली एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक्सपेल्ड बाय एन एक्टिव एक्सपायरेटरी एफर्ट, देन दिस इज़ नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये तकरीबन होती है 1 लीटर के अराउंड। नेक्स्ट आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल से मतलब आप समझ पा रहे होंगे, रेजिडुअल मतलब रिमेनिंग। इसे RV से भी डिनोट करते हैं, द एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट। मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बची रह जाती है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये तकरीबन 1.2 लीटर से 1.3 लीटर के अराउंड होती है। ये रहा, आप यहाँ नोटिस कीजिए, दिस वन इज़ रिजर्व वॉल्यूम, दिस वन इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज़ टाइडल वॉल्यूम एंड दिस इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनकी जो वॉल्यूम्स हैं ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, MCQs में पूछते हैं। दूसरा, इनकी डेफिनेशंस वाइवा वॉइस क्वेश्चंस में, शॉर्ट नोट्स में पूछ ली जाती हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है से इनसे रिलेटेड आपसे कोई भी केस बेस स्टडीज़ पूछ ली जाती है। आने वाले चैप्टर्स में हम केस बेस स्टडीज़ के साथ ही अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने पढ़ा लंग वॉल्यूम्स के बारे में, स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स के बारे में। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्टैटिक कैपेसिटीज़ के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से और लेक्चर्स पढ़ने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।